introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए, आप इजीली आप केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आपको समझाने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर ने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अध्ययन करने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ अवधारणाएं दी, पोस्टुलेट दिए। तो वर्नर के कुछ पोस्टुलेट देखते हैं, वर्नर की कुछ अवधारणाएं देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। सबसे फर्स्ट बात बताई थी, साइंटिस्ट थे बेटा अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, इनकी कुछ अवधारणाएं हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आप, वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं। वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं। क्या अवधारणा बताई उन्होंने? फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। मैंने क्या बोला, इसको पहले अपने माइंड में बिठा लो, अच्छे से इसको सेट कर लो कि क्या बात बताई। तो उन्होंने फर्स्ट बात ये बताई थी कि सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो बात ये बताई, तो आप नोट करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है CMA। CMA का मतलब हो गया बेटा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। संयोजकताएं होती हैं। फर्स्ट को बोलते हैं बेटा प्राइमरी वैलेंसी, तो यहीं मैं लिख देता हूं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। एक बात ये हो गई। सेकंड देखें आप, सेकंड बात उन्होंने क्या बताई थी, प्राथमिक संयोजकता। अब दोनों वैलेंसी की बात कर लेते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में बेटा आज देखते हैं वर्नर थ्योरी। साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर ने बेटा कुछ बातें बताई। तो वर्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स यानी उसकी अवधारणाएं हम बताने जा रहे हैं आपको कि वर्नर ने क्या क्या बात बताई थी। तो वर्नर ने सबसे पहले ये बात बताई थी बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी 2 तरह की संयोजकताएं होती हैं।
सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की वैलेंसी होती हैं। फर्स्ट को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड को कहते हैं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो बात ये बताई, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। केवल इतना माइंड में छाप लो आप अभी। चलिए सेकंड बात क्या बताई, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में क्या बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा वो आयनिक होती है। सेकंड बात उन्होंने ये बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनिक होती है, जिसको हम टूटी रेखा से डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है। तो सेकंड बात उन्होंने क्या बताई उसको भी नोट करते जाएं आप। सेकंड बात उन्होंने बताई थी बेटा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, आयनिक होती है, जिसे टूटी रेखा से डॉटेड लाइन से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, जिसे डॉटेड लाइन से या टूटी रेखा से, टूटी रेखा डॉट डॉट से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। यह सदैव ऋणायन से, फिर उन्होंने बताया प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कि यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है, यह सदैव, यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है, ऋणायन से संतुष्ट होती है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। नीचे स्पेस कम है बेटा, इसको नोट कर लें आप, फिर एग्जाम्पल बताता हूं मैं। हो गया नोट? हो गया ना? चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब हम। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है COH2O का होल 6 और बेटा Cl3। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम CMA, और इसको बोलते हैं बेटा लिगेंड, लिगेंड, और इस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको हम बोलते हैं आयंस, एनायंस। इतने पार्ट को हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी दो तरह की वैलेंसी, यानी एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी, पहले प्राइमरी वैलेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, तो CO। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, और प्राइमरी वैलेंसी भी निश्चित होती है। तो जो कोबाल्ट है इसमें COH2O का होल 6 और Cl3J कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो कोबाल्ट की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है, उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से शो किया है, डॉटेड लाइन से शो किया है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। तो चलिए प्राइमरी वैलेंसी मैंने बता दिया। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी
कितनी होगी, 6 होगी। देखो ये ठोस लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को हम शो कर रहे हैं, ठोस लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। तो इसको हमने बोला ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा वो निश्चित होती है, सेकेंडरी वैलेंसी निश्चित होती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। जो सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो लिगेंड पर डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है कि उसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो थर्ड बात उन्होंने क्या बताई, एग्जाम्पल हो गया। थर्ड बात उन्होंने बताई थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी उपसह संयोजकता होती है, थर्ड नंबर सेकेंडरी वैलेंसी उपसह संयोजकता होती है, उपसह संयोजकता होती हैं, जिसे ठोस लाइन से दर्शाते हैं, जिसे ठोस लाइन से, ठोस रेखा से, ठोस रेखा से दर्शाते हैं। ठोस रेखा से दर्शाते हैं। ये लिगेंडों से प्राप्त, ये लिगेंड्स से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से, इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है, इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है। चलिए क्या बात बताई उन्होंने, थर्ड नंबर में उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उपसह संयोजकता होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो उपसह संयोजकता होती है। इसे हम ठोस रेखा से दर्शाते हैं और यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से सेटिस्फाइड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पेयर से सेटिस्फाइड होती है। सेकंड बात बताए तो देखें आप Cn, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो आयरन को यानी Fa2 पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आपस में सेटिस्फाइड। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका ये पॉजिटिव, इसके एक इलेक्ट्रॉन से। कहने का मतलब ये है कि लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पेयर से इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो संतुष्ट होती है। फोर्थ नंबर, प्रत्येक धातु परमाणु जो होता है, प्रत्येक जो धातु परमाणु होता है अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है। प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है। दोनों संयोजकताएं कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो फोर्थ नंबर लिख लें आप, प्रत्येक धातु परमाणु, प्रत्येक धातु परमाणु, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को, अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है, संतुष्ट करना चाहती है। फोर्थ नंबर हो गया बेटा। चलिए इसको नोट किया जाए, नोट कर लो। हो गया ना?
चलिए रेज करते हैं, 5 नंबर की तरफ चलते हैं। 5 पोस्टुलेट क्या दिया उन्होंने, प्रत्येक धातु आयन के 5 नंबर, प्रत्येक धातु आयन के सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। निश्चित होती है, डेफिनिट होती है, निश्चित होती है। एग्जाम्पल के लिए आयरन Fe2 पॉजिटिव चार्ज की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। और 6 पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसी त्रिविम में 6 नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी त्रिविम में सेकेंडरी वैलेंसी त्रिविम में निश्चित दिशाओं में, निश्चित दिशाओं में निश्चित दिशाओं में स्थित व्यवस्था होती है, निश्चित दिशाओं में स्थित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ज्यामितीय व्यवस्था होती है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 हो तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर इसको नोट कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। चलिए ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को देख लेते हैं किस टाइप की स्ट्रक्चर होंगी। सबसे पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। देखें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होगी। एक सीधी रेखा बेटा खींचिए 4 प्लेन में, और उसके बाद ये तो हो गई टेट्राहेड्रल, इसको आपस में डॉटेड लाइन से मिला दो। इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। इस लाइन को डॉटेड
करके इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। उसके बाद ऐसे ही नीचे इस लाइन से इसको मिला दें और इस लाइन को यहाँ मिला दें। तो ऊपर भी एक पिरामिड बन के तैयार होता है, नीचे भी एक पिरामिड बन के तैयार होता है। दो पिरामिड मिल रहे हैं। अब देखें आप, इस लाइन को बेटा यहाँ पर मिला दें हम, इस लाइन को यहाँ पर मिला दें, इस कोने से मिला दें। ऐसे ही इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला दें और इसको बेटा इससे मिला दें। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इधर बनाते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक सीधी लाइन खींचनी है आपको। देखो, दो इस साइड बेटा, दो इस साइड, इनको आपस में आप डॉटेड लाइन से जोड़ दो इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। दिख रहा है ना इधर, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये था बेटा वर्नर थ्योरीज। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसको नोट कर लें आप, नोट कर लो बेटा।